चांदनी चौक के अंदर भाई iQOO Neo 9 Pro एंड Realme GT6 का कंपैरिजन बनाने। भाई दोनों ही फोन के कैमरा कंपैरिजन से शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से। दोनों के ही अल्ट्रा वाइड में सेम लेवल की डिटेल्स रहती हैं। अगर आप जूम इन करके देखोगे HDR की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन अगर आप क्लाउडी कंडीशन में क्लिक करोगे देन Realme में थोड़ा सा HDR इशू रहेगा। ब्लैक को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है Realme। सारे ही कंडीशंस में यार iQOO क्लोज टू नेचुरल पिक्चर्स रखता है। Realme में थोड़ी वाइब्रेंट पिक्चर्स निकल के आती हैं, जो एक खराब चीज नहीं है, अच्छी लगेगी बहुत लोग को ये चीज। बट रात के टाइम में मैं कहूंगी यार कि एक्सपोजर हैंडलिंग में, हाईलाइट हैंडलिंग में Realme थोड़ा बेटर है iQOO के कंपैरिजन में, इसलिए ओवरऑल अल्ट्रा वाइड विनर है Realme। अब हम बात करते हैं मेन कैमरा की। सी यहाँ पे भी दोनों ही बहुत ही अच्छी पिक्चर्स निकाल के देते हैं। iQOO में क्लोज टू नेचुरल जैसा कि पहले था एंड Realme में थोड़ा वाइब्रेंट। लेकिन अगर हम स्किन टोन की बात करें तो iQOO थोड़ा एक वाइट ग्लो दे देता है, जैसे Vivo के कैमरा में आपको देखने को मिलता है। एंड Realme का जो स्किन टोन है वो काफी हद तक नेचुरल रहता है, भले ही बाकी सारी चीजें वाइब्रेंट हो। एंड डिटेल्स भी दोनों में ही रहती हैं। HDR का इशू मुझे दोनों में ही नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि Realme ब्लैक्स को हल्का सा इंक्रीज कर देता है। एंड रात में भी देखोगे तो Realme थोड़ा सा वाइब्रेंट रखता है पिक्चर्स को। कई सारे सैंपल्स देखने के बाद मुझे लगता है यार कि कभी iQOO बेटर क्लिक कर रहा है, कभी Realme बेटर क्लिक कर रहा है, तो कोई एक क्लियर विनर नहीं है। टेक्निकली देखोगे तो यार फेस टोन को Realme ज्यादा बेटर मैनेज करता है, क्योंकि iQOO में थोड़ा व्हाइट ग्लो रहता है। तो अगर आपको व्हाइट ग्लो पसंद है तब तो ठीक है, नहीं तो Realme ही यहाँ पे विनर रहेगा। नाउ एक चीज है जो Realme के कैमरा को डिफरेंट बनाती है iQOO से, वो है टेलीफोटो लेंस का एड ऑन हो जाना। तो इससे क्या होता है यार कि जो आपके जूम शॉट्स हैं वो अच्छे आते हैं, जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जूम शॉट्स भी कई रेंज में लेके देखे हैं एंड नो डाउट कि जब आप ज्यादा 4x 5x 10x जूम तक जाते हो तो Realme आपको ज्यादा बेटर डिटेल्स निकाल के देता है। 20 टाइम्स जूम दोनों में ही कैप्चर कर सकते हो, पर उतने पे यार दोनों की पिक्चर्स अच्छी नहीं आती हैं। अगर एक चूज करना हो तो 20 टाइम्स जूम Realme बेटर देता है, बट ओवरऑल जूम का भी विनर यहाँ पे Realme ही है एंड पोर्ट्रेट्स का विनर भी यहाँ Realme है, क्योंकि 2 टाइम्स पोर्ट्रेट शॉट्स जब आप लोगे तो जो क्लैरिटी है, क्लोज टू नेचुरल लुक फेस पे रहता है, वो आपको Realme देता है। इवन डिटेल्स भी जूम इन करने पे रहती हैं, बैकग्राउंड ब्लर तो दोनों में ही अच्छा हो जाता है। नो डाउट HDR वगैरह रहता है, हाँ स्मूथ स्किन हो जाती है iQOO में एंड Realme में, लेकिन फिर भी डिटेल्स रहेंगी। यार टेलीफोटो का जो कमाल है वो पोर्ट्रेट शॉट्स में साफ नजर आता है, चाहे वो डे लाइट में हो चाहे वो नाइट के टाइम में हो। सेल्फी में दोनों में बस एक डिफरेंस है, iQOO में स्किन काफी पॉलिश्ड आती है लेकिन शार्पनेस काफ़ी रहती है एंड Realme में स्किन टोन नेचुरल रहता है, डिटेल्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगी Realme में। लेकिन ओवरऑल अगर आपको सोशल मीडिया रेडी चाहिए तो आपको iQOO की सेल्फी ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि Realme की थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, आपको उसे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन रात में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि कभी कभी Realme की फ़ोटोज़ मुझे धुंधली सी लगती हैं। और ना वीडियोग्राफी की बात कर लेते हैं तो फ्रंट से Realme में आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन iQOO में नहीं कर पाओगे, 1080p में ही कर पाओगे। एंड स्टेबिलिटी भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है Realme का कैमरा, iQOO में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। एंड हम बैक कैमरे की भी बात करते हैं तो 4K 60 FPS दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड स्टेबिलिटी आपको किसकी ज़्यादा बेटर लग रही है आप ज़रूर मुझे बताना यहाँ पे, लेकिन डिटेल्स वाइज बात करूँ तो दोनों में ही डिटेल आपको दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि Realme के कैमरे से कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट वीडियोस निकल के आ रहे हैं। मतलब इंडोर में मुझे उतना बेटर पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वार्म टोन हो गई। आउटडोर में अगर आप ट्रीज वगैरह को भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन रात में यार एकदम बोला जा सकता है कि विनर यहाँ Realme है। भले दोनों ने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, लेकिन iQOO ने कुछ ज्यादा ही बुरा परफॉर्म किया है। अब Realme में आपको AI विजन मिल जाता है, तो इससे आपको जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी बढ़ी हुई लगेगी। दोनों ही फोन से आप 1080p 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हो, मतलब कि जब आप बोलोगे तो बैकग्राउंड में ब्लर आएगा। एंड मैंने यार चेक करके देखा है एंड मुझे Realme का सिनेमैटिक वीडियो ज्यादा पसंद आया, जो ब्लर है वो थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था। ओवरऑल मैं कहूंगी कि Realme ने कैमरे पे बहुत ही अच्छा काम किया है एंड ऐसा नहीं है कि iQOO अपने प्राइस के हिसाब से बेकार कैमरा दे रहा है। अपने प्राइस के हिसाब से तो iQOO अच्छा कैमरा दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको Realme GT60 से कंपेयर करूं
तो उसके कंपैरिजन में iQOO Neo 9 Pro का कैमरा ज्यादा अच्छा है। नाउ अब बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करते हैं। दोनों में ही विदाउट सिम मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। सरप्राइजिंग बात ये है कि हाफ एन आवर के लिए मैंने वीडियो कॉलिंग टेस्ट किया एंड iQOO में बस 1% का ही ड्रॉप हुआ, Realme में 5% का ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद मैंने और टेस्ट किए, जैसे 1 आवर के लिए फुल वॉल्यूम पे YT म्यूजिक चलाया, 2 आवर्स के लिए YT वीडियो, वो भी 4K वीडियोस, शॉर्ट्स एंड रील्स तो आप देखते ही होंगे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, तो 1 आवर के लिए मैंने वो भी टेस्ट करा के देखे हैं। अब इतना करने के बाद iQOO में बचे थे 45% की बैटरी, Realme में बची थी 35% की बैटरी। अब इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की जाए एंड ये टेस्ट बस 10 मिनट्स के लिए ही हो पाया, क्योंकि उसके बाद Realme का कैमरा अपने आप बंद हो गया, और वो इसलिए कि टेम्परेचर फोन का 48 डिग्री पर जा चुका था। वहीं iQOO में कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी आई, क्योंकि बस 42 ही डिग्री पे टेम्परेचर था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा कि फ़ोन थोड़ा कूल डाउन हो जाए। उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट शुरू किया। नाउ इस टेस्ट में भी Realme का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था, इसीलिए टेस्ट को ये रन कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन iQOO ने बिल्कुल एक बार में इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। तो बैंड बज गई थी Realme की उस टाइम पे। वैसे इस टेस्ट के खत्म होने के बाद Realme में बची थी बस 17% की बैटरी एंड iQOO में बची थी 30% की बैटरी। इसके बाद मैंने दोनों ही फोन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया एंड फिर 20 मिनट्स के लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस बार ऐसा हुआ कि भाई Realme ने कंप्लीट किया 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इस टेस्ट के बाद Realme में बच गए थे 4% की बैटरी एंड iQOO में बची थी 24% की बैटरी। वैसे बैटरी डेड कराने के लिए अगेन मैंने 4K YT वीडियो चालू कर दिया एंड 17 मिनट्स के बाद Realme का फोन डेड हो गया एंड iQOO में अभी भी 21% की बैटरी बची थी। तो जितने लोग ये क्लेम करते हैं कि यार उनकी बैटरी ड्रेन हो रही है मल्टीपल अपडेट्स के बाद, वैसे दोनों ही फ़ोन जून सिक्योरिटी पैच पे हैं, लेटेस्ट अपडेट पे हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बैटरी ड्रेन टेस्ट हो रहा है एटलीस्ट मेरे डिवाइस में। अगर आपके पास iQOO Neo 9 Pro है एंड अगर आपको भी बैटरी ड्रेन जैसा इशू फेस करना पड़ा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा हो रहा है या नहीं। जो दूसरे बायर्स हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी जानने में कि क्या सिचुएशन है। नाउ गेमिंग की बात करने से पहले कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैट्स की बात कर लेते हैं, बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं। iQOO आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ एंड Realme आता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ। एंड तो स्कोर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से पता चलता है कि भाई जो हमारा 8S Gen 3 है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और ये चीज मैंने नोटिस की है, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो Realme में आपको UFS 4.0 मिलता है, iQOO में UFS 3.1 मिलता है, लेकिन अगर आप स्पीड टेस्ट की बात करें कोई खास डिफरेंस नहीं है यार, दोनों ही एक जैसे ही है। रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, iQOO का डिवाइस था मेरे पास 12 GB वाला, Realme का डिवाइस था मेरा 16 GB वाला। दोनों को ही मैंने डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट किया है, कभी 5 ऐप्स पे टेस्ट किया, कभी बस गेमिंग ऐप्स ओपन करके टेस्ट किया है। मुझे ऐसा फील होता है कि Realme 16 GB वाला कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है iQOO के 12 GB वाले से, तो 16 GB वाला Realme लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप 12 GB तक वाले को ले सकते हो। नाउ अब बात करते हैं गेमिंग की एंड यहाँ पे आता है मेन डिफरेंस एंड 8 Gen 2 की पावर देखने को मिलती है, क्योंकि iQOO की बात करें तो उसमें आप मॉन्स्टर मोड ऑन करके BGMI खेलोगे, फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन कर दोगे, भाई 80 के ऊपर ही फ्रेम रेट आपको कंसिस्टेंटली मिलती है, भले ही आप 3 घंटे गेमिंग क्यों ना कर लो iQOO के डिवाइस पे। टच सैम्पलिंग रेट फोन की बहुत अच्छी है, गन्स को आप क्विकली स्विच कर सकते हो, सडन जर्क्स फील नहीं होते, सडन लैग्स फील नहीं होते। और वहीं अगर हम Realme की बात करें वहां पे भी GT मोड आपको ऑन करने का मौका मिलता है, 90 FPS उसमें भी मिलती है, लेकिन फ्रेम रेट्स ऐसा नहीं बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट गेम में ही मैंने नोटिस कर लिया कि 60s में 70s में फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं, 80s में मिलते हैं, लेकिन यार कंसिस्टेंटली नहीं मिलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमर टाइप के हो तो ये चीज़ आपको इरिटेट करेगी, लेकिन अगर आप कभी कभी गेम खेलते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना इस चीज़ से मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि जो 8S Gen 3 है वो इतना स्टेबल नहीं है परफॉर्मेंस देने के मामले में। एंड गेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम आप दोनों ही फ़ोन पे 60 FPS की खेल सकते हो, लेकिन अगर हम एवरेज फ्रेम रेट की बात करें तो उस हिसाब से iQOO ज़्यादा बेटर एवरेज फ्रेम रेट देगा। परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है यहाँ पे iQOO का डिवाइस एंड जिस प्राइस पे iQOO Neo 9
9 Pro लॉन्च हुआ है ना, ऐसी पावर ऐसी परफॉर्मेंस कोई दूसरा फोन आपको नहीं देता है ना। सबसे एक्साइटिंग चीज की बात करते हैं, डिस्प्ले एंड स्पीकर। दोनों के डिस्प्ले देखने में अच्छे हैं, लेकिन Realme आपको कर्व डिस्प्ले देता है एंड iQOO आपको फ्लैट डिस्प्ले देता है। कलर कैलिब्रेशन की बात करें तो iQOO में थोड़ा वाइब्रेंट टोन रहेगा एंड Realme में थोड़े से नेचुरल कलर्स निकल के आते हैं। HDR की बात करें, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो Realme का डिवाइस है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, तो इसका एडवांटेज तब मिलता है जब आप डार्क कंटेंट देखते हो, तो आईज के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है Realme पे देखना कंपेयर टू iQOO। इवन आउटडोर में वैसे तो दोनों ही अच्छे खासे ब्राइट हैं, प्रॉब्लम किसी में फेस नहीं होती, लेकिन साइड बाय साइड रखोगे तो समझ आएगा कि Realme का फ़ोन ज़्यादा ब्राइट है आउटडोर में भी। लेकिन अगर हम और चीज़ों की बात करें, जैसे कि HDR वीडियोज़ अगर आपको देखने हो नेटफ्लिक्स पे, तो वो आप बस iQOO पे ही देख सकते हो, Realme में इसका सपोर्ट नहीं है। एंड YouTube पे 4K HDR वीडियोस किसी पे भी लैग नहीं करते हैं। अगर हम स्पीकर की बात करें, क्लैरिटी दोनों ही फोन के स्पीकर्स देते हैं, लेकिन लाउडनेस जो है वो Realme में है। Realme का जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है iQOO के स्पीकर से। I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Now let's talk about सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Realme आता है AI फीचर्स के साथ एंड iQOO जो FunTouch OS आता है उसमें ऐसे कोई AI फीचर्स नहीं दिए गए हैं। दोनों डिवाइस Android 14 पे हैं, लेकिन अगर हम iQOO Neo 9 Pro की बात करें तो बेसिक सारे टास्क हो जाते हैं, जैसे कि ऐप क्लोनिंग, ऐप हाइडिंग, कॉल रिकॉर्डिंग एंड आइकन कस्टमाइजेशन, AOD सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इवन जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा। मेरे पास खुद iQOO का फ़ोन है 2 साल से एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताऊँ ना तो iQOO के OS में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि 2 साल बाद आपका फ़ोन लैग करने लगा हो। अगर आप एड्स को बंद कर दोगे तो आपको एड्स भी नहीं देखने को मिलती हैं। Realme ने क्या है कि AI फीचर्स दे दिए हैं। देखो, जितने मैंने बेसिक फीचर्स बताए ना iQOO में, वो सब आपको Realme में भी मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको एयर जेस्चर का सपोर्ट मिल जाता है एंड AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉग्निशन। थंब बस प्रेस करना है एंड जो स्क्रीन की सारी चीज़ें हैं उसको स्कैन कर लेगा। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी फोटो को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में जाके सर्च करोगे तो बता देगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, या गूगल पेज पे जाके सर्च कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ गैलेक्सी फोन्स एंड पिक्सल फोन्स के सर्कल टू सर्च फीचर से, तो ये स्क्रीन रिकॉग्निशन फीचर उतना ज़्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं है। इनफैक्ट मैं इसको डेली लाइफ में यूज़ करना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है जैसा सर्किल टू सर्च में मिल जाता था। उसी तरह आप देख रहे होगे कि एक सेमी सर्किल में एप्स देखने को मिल रहे हैं, वो है स्मार्ट लूप का फीचर। इस लूप में कौन से एप्स रहेंगे उसको आप सेटिंग्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। जो सबसे सही फीचर उन्होंने दिया है, जो एक्चुअली में यूज़ करके मज़ा आता है, जो अच्छा भी है, वो है AI मैजिक इरेजर। जो फोटोज़ मैंने कई सारी एडिट करके देखी हैं AI मैजिक इरेजर से, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर हो, चाहे वो आउटडोर की फ़ोटो हो, चाहे वो इनडोर की फ़ोटो हैं, मैक्सिमम टाइम इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इरेज करके ऑब्जेक्ट्स को या लोगों को। उसके अलावा Realme का फ़ोन चलाने में भी बहुत स्मूथ है, क्योंकि एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर या दोनों में ही क्विकली ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ ना Realme UI की, तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यार बग्स आ गए फ़ोन में, तो OS स्टेबल नहीं है, तो फ़ोन लैग करने लगा। अगर आपके पास Realme फ़ोन है, अगर आप इससे फेस ऐसी चीज़ों के साथ आपका प्रॉब्लम रहा है Realme फ़ोन्स के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि iQOO के फ़ोन के साथ ऐसी प्रॉब्लम फ़िलहाल तो नहीं देखी है मैंने। वेल, ये था ओवरऑल कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन का एंड आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस के अलावा Realme ने हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है एंड देखा जाए तो विनर होना चाहिए। लेकिन 40,000 में मैं कहूँगी नहीं कि आप इस फ़ोन को खरीदो, क्योंकि Realme बहुत जल्दी अपना प्राइस ड्रॉप करता है एंड इस फ़ोन का भी मुझे पता है 5,000 तो ड्रॉप हो ही जाएगा। तो 35,000 के अराउंड ये फ़ोन अगर आपको मिले एंड अगर आपको इतनी गेमिंग नहीं करनी है, देन
आप iQOO Neo 9 Pro छोड़ के आप Realme GT6 ले सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना कि 40,000 में OnePlus 12R भी मिलता है। अब आपको लगेगा कि यार 12R से बेटर फ़ोन ये है, लेकिन सच बात ये है कि Realme के फ़ोन्स की उतनी रीसेल वैल्यू नहीं होती है जितनी OnePlus के फ़ोन्स की होती है। लेकिन Realme खरीदना प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा 40,000 में, इसलिए थोड़ा वेट कर लो अगर आपको Realme GT6 चाहिए। लेकिन iQOO Neo 9 Pro अपने प्राइस को फुल्ली जस्टिफाई करता है एंड 32,000 में आपको Realme GT60 भी मिल जाता है। तो उस फोन के कंपैरिजन में मैं कहूंगी कि iQOO Neo 9 Pro ज्यादा बेटर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या चूज करोगे। वैसे आप बताओ आप कौन सा डिवाइस चूज करोगे, आपके हिसाब से आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा। वैसे मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और ऐसे ही वीडियोस में लाती रहूंगी। टिल देन बाय बाय।